दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लेकर चल रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स वाली सीरीज को, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका है, जिसमें मैंने स्टैटिक्स के स्टार्टिंग्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड को देखेंगे, जो कि मीन निकालने का मेथड होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 स्टेपों में से कोई भी स्टेप दे सकता है, आपको तीनों स्टेप अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों आप लोग। तो स्टेप डिवीजन मेथड में मैंने एक क्वेश्चंस लिया है, इस पर बेस्ड फार्मूला लिया है। इस पर स्टेप डिवीजन मेथड में कौन सा फार्मूला यूज होता है मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता चुका था। तो ए प्लस समेशन यू एफ आई यू आई अपन एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पर यू आई को किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डी आई को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डी आई में एक एज्यूम किया जाता है ए, उसमें से आपको एक्स आई में से एज्यूम वाले मेथड को निकाला जाता है वैल्यू को, तब जाके डी आई निकलता है। मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से फिर आपको निकाल लेंगे। तो चलिए हम आगे के टेबल तैयार करते हैं यू आई के लिए, आप उसको ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने टेबल को प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चंस लिया है जिसमें लिखा हुआ है हाइट इन मीटर। इस वाली लाइन को हम एक्स आई मानते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि नंबर्स जहाँ भी लिखा हो उसको हम फ्रिक्वेंसी मानते हैं। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई नंबर आया है। जैसे मान लो हाइट 200 मीटर हाइट के जो गाँव के लोग हैं कितने हैं, नंबर्स ऑफ विलेज, वो हैं आपके विलेजर्स होने चाहिए। नंबर्स ऑफ विलेजर्स कितने हैं आपके 142 हैं। 600 मीटर हाइट के जो विलेज है गांव है वो कितने हैं 265 है। 1000 मीटर हाइट के जो गांव है कितने हैं 560 हैं। तो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पर होती है उसको नंबर्स ऑफ जो भी कुछ होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। डी आई निकालने का तरीका क्या था, आपको कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि एज्यूम वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, कोशिश करें कि मिनिमम मिड वाली वैल्यू को एज्यूम लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें एज्यूम वैल्यू कौन सा लेंगे, तो आप एज्यूम को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर सर्कल कर ले रहा हूँ, मैं इसको एज्यूम वैल्यू मान ले रहा हूँ, क्योंकि ये बीच वाली वैल्यू एक ये है और एक हम 1000 को भी मान सकते थे, तो हम 14 को ही मान लिए हैं। ठीक है, 1400 को किसी को आप यहाँ पर एज्यूम वैल्यू मान सकते हैं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, एज्यूम वैल्यू मान लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, इसी के बगल में लिख लेंगे लेट एज्यूम इजकल टू एज्यूम मेन इजकल टू एज्यूम मीन इजकल टू ए इजकल टू। ठीक है, ए इजकल टू मैंने मान लिया कितना 1400। ठीक है, और हाइट निकालना रहता है। यहाँ पे हाइट एच लिखा हुआ है, एच को भी मैं ये तुरंत मान लेता हूँ कि एच इजकल टू एच मतलब हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इनके बीच का गैप देखिए 200 600 1000 कितने का गैप है, ये 400 का। तो एच कितना हो जाएगा आपका 400। इस तरीके से मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। डी आई के लिए मैं क्या बताया था, एक्स आई में से ए निकाल दीजिए। आपका डी आई एक्स आई क्या है 200। अब 200 में से एज्यूम वैल्यू निकाल लीजिए, क्या है 1400। तो आपको डी आई मिल जाएगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर जब लिखेंगे आप 200 माइनस 1400 तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लीजिए, माइनस 1200 ऐसे ही पूरा कर लीजिए आप। यहाँ पर मैंने सारा डी आई निकाल लिया, 200 का ये है, 600 का ये है, 1000 का ये है, 1400 का ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1800 का ये है, 2200 का ये है, ये प्लस 1400 है। ठीक है, सबको सेपरेट करके मैंने डी आई निकाल लिया। ये आपको पहले से पता होगा। अब मैं यू आई निकाल रहा हूँ, तो यू आई का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच होता है। याद कर लीजिए, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। यू आई का जो फार्मूला होता है ये होता है एक्स आई माइनस एज्यूम वैल्यू अपान एच। इससे हम लोग यू आई निकालते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे मैं ये यू आई, अब यू आई का पहला वैल्यू कैसे होगा, एक्स आई माइनस 400 तो निकाल चुका हूँ, माइनस 1200 होगा। इसमें अपान एच से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो जब 1200 में माइनस 1200 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे, एच क्या है आपका 4 है, 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -3 आ जाएगा। ऐसे हम सारा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा यू आई भी निकल गया। यू आई कैसे निकाले हम समझे आप, एक्स आई माइनस 1400 एज्यूम वैल्यू अपान एच। तो ये एक्स आई में से ए निकाले हैं तो आया 1200 माइनस 1200 में हम एच से डिवाइड कर दिए, आ गया -3। ऐसे सब कोई भी क्वेश्चन होगा एज्यूम स्टेप डिवीजन मेथड का तो करना, एज्यूम तो आपको मानना ही पड़ेगा।
अब एफ आई यू आई, पहले हम एफ आई एक्स आई करते थे, फिर एफ आई डी आई करते थे, अब क्या करेंगे एफ आई यू आई करेंगे। तो एफ आई ये है, यू आई ये है, सॉरी ये है, तो मल्टीप्लाई करो 142 से -3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -426। ठीक है, ऐसे ही आप जब ये 265 को मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो हो जाएगा -530। ठीक है, ऐसे ही आगे करोगे तो ये हो जाएगा -560, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 89 और ये हो जाएगा 32। बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है, इस वाले लाइन को ऐड कर लेना है, इस वाले लाइन को ऐड कर लेना है, बस डिवाइड कर लेना है। आइए हम ऐड कर लेते हैं, आप देखते हैं दोस्तों मैंने टेबल को प्रिपेयर कर लिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा मिनट लग रहा है। मीन की वैल्यू एज्यूम मैंने क्या माना था 1400, अब इसको मैंने बार बोला एज्यूम किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, 1400 प्लस यहाँ पर एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आई है देख लीजिए, ये आई है -1395 और एफ आई की वैल्यू आई है 1345 इंटू एच की वैल्यू क्या है आपका, एच की वैल्यू है 400। इसको सॉल्व करने में बहादुरी है। ठीक है, अब जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, ये हो जाएगा 1400 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आ जाएगा आपको सॉल्व डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 415 माइनस 49 सॉरी 0.49, और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 984.51। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा एग्जाम में आपको रफ पे कर लेना है, बाकी उसको मेन चीज़ को यहाँ कर लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको तीनों स्टेप बता दिया, आपको कौन कौन सा बता दिया, आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया, एज्यूम डिवीजन मेथड बता दिया और यहाँ पर मैंने स्टेप डिवीजन मेथड बता दिया। तीनों तरीके से मीन निकालने को बता दिया। अब चलते आगे हम आपको मीडियन निकालने को बता देते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हूँ, आप इसको सॉल्व करके इसी मेथड से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना कर लेते हैं तो आपको एक मेथड क्लियर हो जाएगा, तीनों फार्मूले के लिख करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मीडियन। मीडियन से भी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें भी क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं मीडियंस के क्वेश्चंस, किस तरीके से मीडियन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों मैंने मीडियन पर बेस्ड आपको जो फार्मूले है वो मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से फार्मूले मीडियन के होते हैं। आशा करता हूँ मीडियन के फार्मूले याद होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास मीडियन के फार्मूले देखिए यहाँ पे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीडियन के फार्मूले 2 तरीके से होते हैं, एक अनग्रुप डाटा के और एक आपके ग्रुप डाटा के। अनग्रुप डाटा के लिए मैंने 2 फार्मूले बताए थे आपको, एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए और एक आपके ग्रुप डाटा के लिए फार्मूले होते हैं। यदि आपको ये दोनों फार्मूले याद हैं तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें इस वीडियो को देख लें और यहाँ पर इस फार्मूले को याद करके आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। मीडियन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़े, उससे बड़े, उसके बड़े। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखिए इसमें नंबर कितने हैं, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आया है 9 टाइम। तो एन इक्वल टू क्या है 9, जो कि क्या है आपका ऑड नंबर है। अब ऑड के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब ऑड हो तब उस कंडीशन के लिए हम मीन कैसे निकालते हैं, सॉरी मीडियन। इसके लिए क्या फार्मूला था n+1/2 टर्म, ये था आपका, ये था। अब n क्या है 9 है, तो 9+1/2 टर्म। ठीक है, एग्जाम एकदम ऐसे ही लगाना आपको, तो 10/2 टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5th टर्म, 5th टर्म ही इसका क्या हो जाएगा आपका मीडियम हो जाएगा। तो 5th टर्म कौन है 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है आपका 32। तो जो मीडियन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 32। इस तरीके से 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। इसी तरह सेकंड वाले के देख लीजिए, सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या है। पहले इसको हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन देखिए यन कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर जो यन है ये है आपका 10। ये क्या आपका इवन नंबर है। अब इवन के लिए फार्मूला क्या बताए थे, इवन के लिए जो मीडियन का फार्मूला एकदम एग्जाम में ऐसे लगाना आपको, क्या बताए थे n/2 टर्म प्लस
n/2 + 1th टर्म। ऐसे आपका फार्मूला था, एग्जाम में फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा अपान 2। अब देखिए n क्या है, 10 है ना, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5th टर्म, और यहाँ पर 10/2 10 5th और 1 ये क्या हो जाएगा 6th टर्म अपान 2। अब देखिए इस अरेंज किए हुए डाटा का 5th और 6th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6। 5th और 6 क्या है ये आपका 15 अब प्लस 17, दोनों अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पर टोटल हो जाएगा आपका, इसको जब कटा देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 16। जो मीडियन होगा आपका ऐसे क्वेश्चंस का ये क्या आ जाएगा आपका 16। इस तरीके से मैंने आपको अनग्रुप डाटा के मीडियन निकालने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप डाटा के मीडियन में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से निकलता है। दोस्तों वीडियो इतना मैंने से बना रहा हूँ, वीडियो को देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और वीडियो को लास्ट में शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको भी कुछ नई चीज़ें सिखाता रहूँ। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दो दिए हैं, इस तरीके से मैंने आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। इस वीडियो में मैंने आपको मेन के एक स्टेप बताया है और मीडियम को मैंने सॉल्व करने के लिए बताया। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ में आई होगी। मैं आपको मीडियन का एक और मेथड बता देता हूँ जो कि ग्रुप डाटा का होता है, जिससे कि ये आपका मेन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। लास्ट में मोड बचेगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। चलो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ। इस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको मीडियन का दूसरा भी मेथड बता दूंगा जो कि ग्रुप डाटा का है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को, अन्य दोस्तों जो भी बोर्ड एग्जाम या फिर 11th में वो भी वीडियो काम करेगा उसको वहाँ तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।